उनके लिए एक विशेष प्रशासन, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। तो उनके लिए क्या बोलेंगे, अलग से अनुसूची बनाई गई। किन के लिए, आपका प्रोविजंस फॉर, किन के लिए उपबंध हमने आपको बताया, जो आपका स्केड्यूल्ड है और ट्राइबल है। ट्राइबल का मतलब समझते हो, जनजाति, जनजाति जो बहुत पिछड़ेपन का शिकार हो, बहुत पिछड़ा जीवन जो जी रहे हो, तो उन सब के बारे में कहां पर बताया गया है, 5वीं अनुसूची में। लेकिन 5वीं अनुसूची में सभी राज्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है, सिवाय 4 राज्यों के। मतलब एक अरुणाचल प्रदेश भी आप आगे चल के जानोगे, उसको अरुणाचल प्रदेश को ना तो 5वीं में रखा गया ना 6ठी में रखा गया। जब हम आगे संविधान में पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानेंगे। लेकिन 5वीं के अलावा, 5 में क्या देखा गया आपका, 5 के अलावा कितने राज्य हैं जिनको 6ठी में रखा गया है, उनकी संख्या बताएं। तो आप कहेंगे भैया 4 राज्य ऐसे हैं 6ठी अनुसूची में। क्यों 4 ही क्यों है, मेरा प्रश्न आपसे ये है, वाई ओनली दीज 4, 6th स्केड्यूल। तो 6ठी अनुसूची में क्या बता दिया गया, असम, देखते हैं कौन इसका सबसे अच्छा आंसर देगा, कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम के, मिजोरम के जनजातीय, जनजातीय, त्रिपुरा के जनजातीय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, यानी प्रोविजंस अबाउट प्रोविजंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड, की बात समझे। अभी हाल ही में आपने सुना था कि लद्दाख में बहुत विरोध हो रहे थे। सोनम वांगचुक जो वहां पर आपका एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वहां पर वो एक मांग कर रहे थे कि भाई लद्दाख को विशेष राज्य अर्थात 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। ये प्रोटेस्ट उनका किस किस ने देखा था, न्यूज या मीडिया के माध्यम से आपने अगर सुना हो। अब वो लद्दाख में जो मांग कर रहे थे कि भाई हमको भी 6ठी अनुसूची में शामिल करो, क्योंकि लद्दाख में जो साथी आपका अनुसूचित जाति का प्रतिशत है वो 97 है। लद्दाख में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के, तो आप कहेंगे 97%। तो ये बताया गया कि ये जो 4 राज्य हैं ना, इन 4 में एसटी आबादी बहुत अधिक है। लेकिन क्या सच में, जैसे कई बार पढ़ोगे कि इन 4 में वो सभी 6ठी अनुसूची में है जिनमें 50% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है, संविधान सभा में एक समिति बनाई गई थी, बोरदोलोई समिति, जिसने ये सिफारिश की थी कि सिर्फ ये 4 पूर्वोत्तर भारत के, उसका गठन इसलिए किया गया था कि पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को विशेष रूप से किन्हीं उपबंधों की या स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत है। तो कौन सी समिति है, नोट कर लेना, ये किस समिति की सिफारिश पर ये 4 जोड़े गए थे। तो वो समिति थी आपका बोरदोलोई समिति। ये असम के गोपीनाथ बोरदोलोई आप जानते होंगे, असम के सीएम रहे थे, पहले सीएम है वहाँ के। आपका बोरदोलोई समिति की सिफारिश पर, ये लिख लेना, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बोरदोलोई कमेटी। पूछा जाएगा आपसे, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जोड़ने का सुझाव किस समिति का था। अब यूं तो आप देखना, जैसे मैंने बोला 50%, असम की बात करें तो असम में अगर हम बात करते हैं कुल 12% एसटी हैं, यहाँ पे 12% एसटी हैं। हाँ, मेघालय में ये शर्त हो जाती है, मेघालय में 86% एसटी हैं, 86%। त्रिपुरा में कम है, 31% के आसपास है। मिजोरम में आप जानते ही हो 94% एसटी है, यहाँ पर 94% एसटी। तो एक तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो यहाँ पर तो एसटी ज्यादा है, तो आप कहोगे भैया इस हिसाब से तो लद्दाख की जो मांगे हैं वो सही है। लेकिन त्रिपुरा कितना, 31%, 31%। लेकिन सिर्फ आबादी नहीं कि वहां पर एसटी ज्यादा है,
तो उन्होंने कहा कि जहां पर इन जनजातियों में पिछड़ापन भी बहुत ज्यादा है, अब पिछड़ापन कैसे दूर होगा, तो इनको कुछ सख्तियां दी गई हैं। ये 4 राज्य जो हैं ये अपने यहाँ एडीसी का गठन कर सकते हैं, लिखना यहां पर क्या हो सकता है, ये लिखना, ये 4 राज्य। अच्छा मैं आपसे पूछूं, पॉलिटी का एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, हमारे देश में टोटल एडीसी कितनी है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषदों की संख्या हमारे देश में कितनी है? बड़ा अच्छा प्रश्न सीडीएस ने पूछा था। ये 4 राज्य अपने यहां एडीसी बना सकते हैं, अपने यहां क्या, एडीसी, एडीसी बोले तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसको हम बोलते हैं स्वायत्त जिला परिषद। स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र, जिला परिषद। आया भाई किसी का आंसर, एडीसी हमारे देश में कितनी है? कई दोस्तों ने लिखा 11, कई ने लिखा 4 हैं, किसी ने 94 लिखा है, कई साथियों ने बड़ा ईमानदारी से उत्तर दिया है पता नहीं। और जब तक हमको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं हो तब तक हमको उत्तर नहीं देना है, क्योंकि साथी आप जानते होंगे जो ये आपका ब्रेन है, इस ब्रेन में कौन सा एक कॉन्शियस माइंड है, आप जिस चीज़ को जितनी बार बोलेंगे ये एक जगह बना ली, आपने अभी अब बोला 94, तो 94 एक स्पेस बन गया इसमें। वही चीज़ें हमको कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड से बार बार टकराती हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। इसीलिए हमेशा ये तय करो, जब तक किसी चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं तो अनावश्यक उत्तर नहीं देंगे, परफेक्ट जो आंसर आएगा उसी को मस्तिष्क में बिठाएंगे, और बेहतरीन मेमोरी बनाने का यही एक तरीका है। ओके, तो एडीसी की अगर हम बात करते हैं, देखो एडीसी होती क्या है, आसान से शब्दों में समझो कि भाई ये पिछड़े हुए हैं, इन्होंने बोला बोरदोलई समिति ने, ये 4 राज्य पिछड़े हुए हैं और इन 4 राज्यों का उत्थान कैसे हो, क्योंकि वहां पर जो जनजातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, शायद सरकार इनकी अनदेखी कर दे, केंद्र सरकार इन पर नजर ना पहुंचा पाए, या राज्य सरकार भी इनके विकास के लिए काम ना कर पाए, कुछ अथॉरिटीज इनको दे देते हैं खुद को। कौन सी अथॉरिटीज होंगी वो, तो एडीसी के पास जो कुछ अथॉरिटी होती हैं, कुछ जो शक्ति होती हैं इनके पास में, कुछ पावर्स इनको दे दी जाती हैं, जैसे अपने यहाँ कृषि को लेकर के, अपने यहाँ के प्रशासन को, अपने यहाँ की भूमि को लेकर के, अपने यहाँ के वन को लेकर के, जो वन है वहाँ की पुलिस को लेकर के, वहाँ के स्वास्थ्य को लेकर के, ये अपने आप लॉ मेकिंग कर सकते हैं। और सरकारें अगर ध्यान नहीं भी देंगी तो ये एडीसी क्या करेंगी, वहाँ पर एडीसी और एडीसी की हेल्प के लिए वहाँ पर होती हैं आरसी, रीजनल काउंसिल्स भी होती हैं, क्षेत्रीय परिषद भी होती हैं, तो वो क्या करेंगी, अपना खुद का ध्यान रख पाएंगे। तो ये ठीक किया या नहीं किया, हाँ या ना, आप कहेंगे जी बिल्कुल। इसीलिए तो सोनम वांगचुक लद्दाख में ये बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई जो केंद्र सरकार है वो हमारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है, और हमको भी छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की तरह शामिल करो। हमारे यहाँ भी जनजाति पिछड़ी हुई है, हमारे यहाँ ग्लेशियर पिघल जाते हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से अक्सर बाढ़ आ जाती हैं, और यहाँ का जो जीवन है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब यहाँ पर जीवन मुश्किल हो जाता है तो सरकारें यहाँ पर ध्यान नहीं देती, यानी नज़रअंदाज हमको करती हैं। इसीलिए हमको भी एडीसी बनाने का, या बोले क्या हमको भी छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, तब वो भी एडीसी बना पाएंगे और स्थानीय रूप से अपनी चीज़ों को, अपनी संपदाओं को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख पाएंगे। यानी वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो कल्चर है वो बचना चाहिए। बात समझ में आई, एडीसी क्यों बनाई जाती है? अब बात आती है देश में एडीसी कितनी है, तो 4 राज्यों में कुल 10 एडीसी हैं, लिख लेना। कुल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मैं बात करूं, कुल एडीसी कितनी है आपका, तो कुल एडीसी आपका 10 है। कितनी है? 10, जिसमें त्रिपुरा में तो सिर्फ एक है, असम, मेघालय और मिजोरम तीनों में 3-3 है। जैसे मैं बात करूं आपको और विस्तार से, अगर मैं असम, असम की बात करें, असम में कितनी एडीसी हैं? 3 एडीसी हैं। असम में कौन कौन सी हैं? एक तो बोडो एडीसी है, बोडो नाम से है यहाँ पर, ठीक है। एक आपका दीमा नाम से है, दीमा नाम से, और एक कार्बी नाम से है, कार्बी आंगलोंग नाम से है। जैसे हम बात करते हैं आपका मेघालय की, मेघालय में भी 3 एडीसी हैं आपका। मेघालय में कौन सी? भाई गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ पर ही जनजाति रहती है इनकी, इन पहाड़ियों में। गारो, खासी और जयंतिया नाम से हैं, यानी गारो हिल्स एडीसी बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? गारो हिल्स एडीसी,
गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, खासी पहाड़ियाँ स्वायत्त जिला परिषद यानी खासी हिल्स एडीसी, और जैंतिया हिल्स एडीसी। ऐसे ही साथ ही मिजोरम में भी 3 एडीसी हैं हमारे देश में। मिजोरम का ख्याल जो रखें तो मिजोरम के साथी संस्कृति और वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या बोला, चकमा एडीसी है यहाँ पर। और लाई और मारा, चकमा दे करके मुझको लाई और मारा, जोर से चकमा दे के ला के और मारा। और त्रिपुरा में सिर्फ त्रिपुरा नाम से एक ही है, आसान है। मुझे लगता है ये कठिन नाम नहीं होंगे, ठीक है। चकमा दे के लाई और फिर मारा जोर से। त्रिपुरा में त्रिपुरा, ये मेघालय की ये 3 पहाड़ियाँ तो बहुचर्चित हैं, सब इनको जानते हैं। गारो खासी हिल्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इन्हीं पहाड़ियों में मासिन राम पहाड़ियाँ हैं। तो जब वहाँ पर बरसात होती है तो वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो सामान्य नहीं रह जाता है, वहाँ के लोगों का जीवन सामान्य नहीं रह जाता है। तो इसीलिए क्या बनाई गई है, एडीसी। एडीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एडीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है साथी। अब बात आती है जब एडीसी बनेगी तो एडीसी में सदस्य कितने होंगे, कहीं नोट बना के लिखना। एडीसी में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अर्थात स्वायत्त जिला परिषद में कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने, 30 सदस्य, जिनमें से साथी वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा 26 तो वोटिंग से चुने जाते हैं यानी सार्वभौमिक मताधिकार, और 4 जो होते हैं उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उस स्टेट का गवर्नर क्या करता है, उनको अपॉइंट कर देता है, अपॉइंट अर्थात नॉमिनेट कर देता है, नियुक्त कर देता है। राज्यपाल द्वारा 4 होंगे, 30 सदस्य होंगे, ये बात हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। और याद रख लेना एडीसी की जो शक्तियां हैं, नोट करें एडीसी की जो शक्ति हैं। अब कभी देखें एडीसी अगर काम ठीक से ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वहाँ के लोकल लोग ऐसा करें कि वहाँ के जो आपका शक्तियाँ उनको अपने अंदर में लेके कुछ गलत प्रयोग उनका करें। तो एडीसी की शक्ति के निलंबन का अधिकार, उनकी जो शक्तियाँ जो पावर्स के सस्पेंशन का राइट है वो किसके पास होता है, वो उस स्टेट के राज्यपाल के पास होता है। निलंबन का जो अधिकार होगा यानी राइट टू सस्पेंशन द पावर्स ऑफ एडीसी, ये किसके पास होता है, राइट टू सस्पेंशन द पावर्स ऑफ एडीसी, ये किसके पास होगा, ये गवर्नर के पास में होगा। जिस स्टेट में, जैसे त्रिपुरा में, तो यहाँ पर त्रिपुरा के गवर्नर के पास में, चकमा लाई मारा का मिजोरम के गवर्नर के पास में, गारो खासी जयंतिया मेघालय के गवर्नर के पास में, और बोडो दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग जो है ये, तो यहाँ पर किसके पास में होगा, ये असम के गवर्नर के पास में। थम्स अप करें एक बार, बात क्लियर है, बोलेंगे एक बार। अभी दोस्त हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक ही बार में सारी बात कर देंगे तो फिर चीज़ें आपका उलझ जाएंगी, फिर शायद आप ही समझ में उसको चीज़ों को नहीं ला पाएंगे। अभी हमको क्रम से जानना है उसको, कि अभी हम जान रहे हैं छठी अनुसूची में क्या प्रावधान दिए गए हैं, बाद में हम जानेंगे एडीसी की फंक्शनिंग जब हम आगे चलते रहेंगे। एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं जान सकते हो, और ना मैं आपको साथ ही बता सकता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ करेंगे। फिर आती है आपका कौन सी, 7वीं अनुसूची, 7th स्केड्यूल। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, 7th स्केड्यूल में क्या बताया गया है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है आपका, याद रखना, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, शक्तियों का बंटवारा। अब केंद्र और राज्य के बीच में अगर शक्तियों का बंटवारा होगा, लिखें, तो कितनी सूचियों के माध्यम से होता है, सोचिए, किसके माध्यम से, एक तो संघ सूची, कि भाई संघ सूची में जो भी सब्जेक्ट होंगे, संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट में जो कुछ भी आएगा उस पर कानून कौन बनाएगा, तो एक पावर दी गई यूनियन को, अर्थात सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। सेंटर अर्थात केंद्र के पास इस पर कानून बनाने की शक्ति होती है, संघ का अर्थ यही हुआ। जो राज्य सूची होगी, ऐसे जितने भी विषय होंगे जो राज्य सूची में रखे गए अर्थात स्टेट लिस्ट में रखे गए, उन पर कानून कौन बनाएगा, तो आप कहेंगे स्टेट लिस्ट में जो भी होंगे उन पर कानून बनाएगा आपका राज्य अर्थात स्टेट,
और तीसरी सूची क्या बोलेंगे, तीसरी रखी गई आपका समवर्ती